हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन के बीच में डिफरेंस। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरहेड और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कंडक्टर्स होता है वो टावर्स के ऊपर से ट्रैवल करता है, और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कंडक्टर्स होता है वो ज़मीन के अंदर से ट्रैवल करता है। मतलब ये है कि जो हमारा करंट वोल्टेज पावर है वो हमारा ज़मीन के अंदर से ट्रैवल करता है कंडक्टर्स की हेल्प से, और जबकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा करंट पावर वोल्टेज है वो हमारा टावर के ऊपर से जो कंडक्टर ट्रैवल कर रहे हैं उसके ज़रिए से ट्रैवल करता है। तो चलिए अब हम इसके फर्स्ट डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट के बारे में फर्स्ट हमारा बेसिस। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कंडक्टर्स होता है उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हम, और ज़मीन खोदने की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन कंडक्टर्स को ज़मीन के अंदर डालना होता है। और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इनिशियल कॉस्ट कम होता है क्योंकि इसमें हमें टावर्स को परचेस करने में कम प्राइस लगता है और इंसुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कंडक्टर्स के ऊपर। और सेकंड है आपका पब्लिक सेफ्टी। तो पब्लिक सेफ्टी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कम होती है जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में हाई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हमारा घरों के आसपास से ट्रैवल करता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या है कि ये आपके घरों के आसपास से भी गुजरते हैं, जिस कारण कई बार बच्चे या कई लोग इसे छू लेते हैं, जिस कारण शॉर्ट सर्किट होने का संभावना ज़्यादा रहता है। और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन आपकी ज़मीन के अंदर होता है तो इसमें पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा रहती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके थर्ड बेसिस पे। तो थर्ड बेसिस है आपका इसमें फॉल्ट। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट ज़्यादा होता है और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट कम होता है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फॉल्ट होने का सबसे ज़्यादा चांस इसमें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि इसमें कई सारे तार आपस में उलझे रहते हैं और जिस कारण फॉल्ट होने की संभावना या शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कम होता है। और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में सेपरेट कंडक्टर सेपरेट पाइप से ट्रैवल करते हैं, जिस कारण इसमें कोई भी वायर एक दूसरे वायर से शॉर्ट सर्किट नहीं होता और फॉल्ट होने की संभावना कम रहती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अब फोर्थ बेसिस पे। तो फोर्थ बेसिस है इसका अपीयरेंस। तो अपीयरेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बैड होता है और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में गुड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अपीयरेंस कितना गंदा है, क्योंकि इसमें सारे तार आपस में उलझे हुए हैं और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में सारे तार एक सीध में जा रहे हैं, तो जिस कारण इसकी अपीयरेंस अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की अच्छी होती है और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की अपीयरेंस बहुत बेकार होती है। तो फिफ्थ बेसिस क्या है, फॉल्ट लोकेशन। तो फॉल्ट लोकेशन इसमें विजिबल होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में नॉट विजिबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉल्ट लोकेशन हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आसानी से देख सकते हैं जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में नहीं देख सकते, क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कंडक्टर्स होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। यदि कोई फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होता है तो हम उसे देख नहीं सकते। और जबकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स हमारे टावर्स के ऊपर से जाते हैं, तो कई बार हम लाइटनिंग यदि हमारे कंडक्टर्स में होती है तो हम देख लेते हैं और हम कांटेक्ट कर देते हैं अपने बोर्ड को, जिससे हमारा क्या बोलते हैं फॉल्ट ठीक हो जाता है। रिपेयर सेवंथ है हमारा रिपेयर बेसिस। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हमें इजीली होता है रिपेयर करना, जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर आपका कंडक्टर्स होने के कारण उसे डिफ़िकल्ट होता है। पहले हमें ज़मीन को खोदना पड़ेगा, फिर उसको ठीक करने के लिए फॉल्टी लोकेशन ढूंढना पड़ता है, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में। जबकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इजीली हो जाता है, कोई भी फॉल्ट रहता है तो रिपेयर। तो अब डिस्कस करते हैं वर्किंग वोल्टेज पे। तो वर्किंग वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में 400 kV होता है। मतलब हमारा जो वोल्टेज जो ट्रैवल कर सकता है मैक्सिमम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में वो 400 kV तक कर सकता है, वर्किंग वोल्टेज है। और जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में हम 66 kV ही यूज कर सकते हैं। अब लाइटनिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में लाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कई बार बरसात के मौसम में भी आपका ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो हमारे लाइटनिंग इफेक्ट इसमें ज़्यादा होती है। या नहीं तो कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो लाइटनिंग इफेक्ट फिर भी ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि इसमें कम रहता है लाइटनिंग इफेक्ट होने का, क्योंकि इसमें सेपरेट कंडक्टर सेपरेट पाइप से ट्रैवल करते हैं, तो इसमें बहुत ही कम चांस होता है कि लाइटनिंग इफेक्ट हो। और सप्लाई इंटरप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई इंटरप्ट मतलब सप्लाई का कटना बहुत ज़्यादा होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई इंटरप्ट कम होता है, क्योंकि इसमें सारे कंडक्टर्स अपने अपने पाइप से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी सप्लाई का कटना नहीं होता अंडरग्राउंड सिस्टम में। तो अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब क्या है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंटरफेरेंस जो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कई बार क्या होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन होती है वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन से उसके फ्लक्स लिंक कर जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन लाइन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम में जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन लाइन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिस कारण इसमें कोई भी इंटरप्ट या नहीं तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आता हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम में। थैंक यू।